हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। इस पाठशाला में डेली आपके लिए हिंदी की एक क्लास लेकर मैं आती ज़रूर हूँ और आज लेकर आई हूँ क्लास 10th के लिए। क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की बुक है शतच भाग 2। इसका दूसरा अध्याय है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि हमारे रामचरितमानस से लिया गया है। यहाँ पर उसकी कुछ चौपाइयाँ और दोहे हमारे सामने प्रस्तुत किए गए, जिन्हें हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है। एनसीईआरटी सोल्यूशन हम कर चुके हैं। अब क्या कर रहे हैं, आज मैं लेकर आई हूँ इसी चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। ध्यान रखिए, चैप्टर बहुत लेंदी है, आपको पढ़ने में भी काफ़ी दिक्कत आई होंगी, हम जानते हैं, लेकिन हमने पूरी तरीके से कोशिश करी है कि आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर मैं समझा सकूँ। चूँकि अवधि भाषा है इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हमने कोशिश पूरी करी है। तो काफ़ी हद तक आप सभी इस चैप्टर को समझ चुके हैं। चलिए फटाफट इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रचयिता कौन है? ये तो आंसर हमने आपको थोड़ी देर पहले ही दे दिया। कौन है? तुलसीदास जी हैं। तो सही ऑप्शन है आपका तुलसीदास। नेक्स्ट आते हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा है, ये किस भाषा में लिखी गई? ये भी उत्तर मैंने आपको दे दिया, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी या ब्रज। तो सही क्या है? ये अवधी भाषा में लिखी गई है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ से लिया गया है? ये लिया गया है रामचरितमानस। बिल्कुल भी मत घबराइएगा, रामायण और रामचरितमानस में है, दोनों में ही रामचरित्र है, राम जी के बारे में ही वर्णन है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि रामायण में राम जी के पूरे जीवन काल का वर्णन है, जबकि रामचरितमानस में राम जी के चरित्र का उल्लेख किया गया है। हर एक कदम पे उनका जीवन जो है वो दिखाया गया है, लेकिन पूरा नहीं। तो यहाँ पर रामचरितमानस जो है वो लिखी है तुलसीदास जी द्वारा, जबकि रामायण वाल्मीकि जी द्वारा लिखित है। तो हमारे सामने प्रस्तुत है रामचरितमानस। शिव धनुष कैसे टूट गया था? जिस पर ये पूरा पाठ डिपेंड है कि जब सीता स्वयंवर में शिव धनुष रखा गया था उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए, तो राम जी ने जैसे ही वो धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करी, वो शिव धनुष टूट गया था और परशुराम जी क्रोधित होकर आ गए थे। तो इसमें कैसे टूटा? जोर लगाने से, केवल छूने मात्र से, गिरने से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बात इस पूरे संवाद में लक्ष्मण जी ने क्या बोला? राम जी ने तो उसे सिर्फ छुआ था और छूने मात्र से वो धनुष टूट गया। तो सही इसका ऑप्शन क्या है? छूने इस मात्र से। प्रश्न संख्या 5 है, सठ शब्द का अर्थ क्या है? साठ, सात, मूर्ख या इनमें से कोई नहीं। तो सठ शब्द का अर्थ होता है मूर्ख। बेवजह कौन क्रोधित हो रहा था? कौन था बेवजह क्रोधित हो रहा था? राम, लक्ष्मण, परशुराम या विश्वामित्र? तो इस पूरी सभा में अगर कोई क्रोधित थे तो वो थे परशुराम जी। और वो क्यों क्रोधित हो रहे थे? क्योंकि उनके आराध्य शिव का धनुष टूटा था। उन्हें ठीक प्रयोजन नहीं पता था, उन्हें राम के स्वरूप के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो क्रोधित होकर सभा में उपस्थित हो गए थे। परशु क्या होता है? अब बताइए परशु क्या होता है? परशु से ही परशुराम बना है। क्या दिया? एक हथियार, रिपु, दुश्मन या कल के बाद। तो परशु का शब्द अर्थ होता है एक प्रकार का हथियार। आपने परशुराम जी की अगर कहीं फोटो देखी होगी तो उनके एक हाथ में फरसा रहता है और एक हाथ में एक ध्वज रहता है, जो भृगुकुल का ध्वज है। तो वो जो धारण किए रहते हैं फरसा, उसको परशु बोलते हैं। राम और लक्ष्मण सीता स्वयंवर में किस मुनि के साथ आए थे? राम लक्ष्मण सीता स्वयंवर में किस मुनि जी के साथ उपस्थित हुए थे? वशिष्ठ मुनि, नारद मुनि, विश्वामित्र या परशुराम? तो वो किसके साथ उपस्थित हुए थे? वो उपस्थित हुए थे विश्वामित्र जी के साथ। कंफ्यूज नहीं होएगा, मुनि वशिष्ठ जो हैं वो उनके राजगुरु थे, तो वो अयोध्या में थे। ये लेकिन विश्वामित्र जी दशरथ से राम लक्ष्मण को जो है वो राक्षसों का वध करने के लिए ले आए थे। तो वध करने के बाद विश्वामित्र जी ही उन्हें सीता स्वयंवर में लेकर गए थे। तो सही ऑप्शन है विश्वामित्र।
स्वयं को बाल ब्रह्मचारी कौन कह रहा था? परशुराम जी ने अपने आप को बाल ब्रह्मचारी कहा है। देखिए वहां पे राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, परशुराम जी हैं, विश्वामित्र जी। राम जी का भी विवाह होता है, लक्ष्मण जी का भी होता है, विश्वामित्र जी का भी होता है। तो सही ऑप्शन क्या है? परशुराम जी जो हैं वो अपने आप को बाल ब्रह्मचारी कह रहे हैं। राम का संबंध किस वंश से है? सूर्य वंश से, चंद्र वंश से, यदु वंश से या हरिवंश से? तो उनका जो संबंध है वो है सूर्य वंश से। भूप का अर्थ क्या होता है? पर्यायवाची पढ़ें तो आप सभी को पता होगा, भूप राजा का पर्यायवाची है। तो सही ऑप्शन है राजा। क्षत्रिय कुल का दोषी कौन है? कौन इस पूरे संवाद में क्षत्रिय कुल का दोषी बताया गया है? वो है परशुराम जी। परशुराम जी ने 2 बार इस पूरी धरती से क्षत्रियों का विनाश कर दिया था, सारे क्षत्रियों को मार डाला था और इस धरती को ब्राह्मणों को दे दिया था चलाने के लिए। तो क्षत्रिय कुल का दोषी कौन है? परशुराम जी। महिप कुमार किसे कहा गया है? इस पूरे संवाद में महिप कुमार शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? महिप, महिप अर्थात राजा और कुमार मतलब पुत्र। तो यहाँ महिप कुमार तो 2 लोग थे, राम और लक्ष्मण, लेकिन संवाद में महिप कुमार परशुराम ने किसको बोला है? वो लक्ष्मण जी को बोला है। तो सही ऑप्शन है लक्ष्मण। बाल ब्रह्मचारी अतिकोही में कौन सा अलंकार है? ध्यान दीजिएगा, बाल ब्रह्मचारी अतिकोही। तो यहां पर देखिए बा वर्ण की आवृत्ति के कारण यहां पर अनुप्रास अलंकार है। परशुराम ने कौशिक कहकर किसे संबोधित किया है? कौशिक किसको बोला है? राम, दशरथ, जनक या विश्वामित्र को? तो परशुराम जी ने विश्वामित्र को कौशिक कहकर जो है संबोधित किया है। तुलसीदास जी के आराध्य हैं। तुलसीदास जी के आराध्य कौन हैं? शिव, कृष्ण, राम या सूरदास? तो सही है राम, उनके आराध्य हैं राम। रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है? ये पूरा जो रामचरितमानस लिखा गया, ये मुख्य रूप से कौन सा छंद है इसके अंदर? कुंडलियां, छप्पय, सोरठा या चौपाई? तो ये लिखा गया है पूरा ही छंद चौपाई में। वैसे तो इसमें चौपाई और दोहा दोनों ही मौजूद हैं, लेकिन मुख्य रूप से पूछा गया है तो चौपाइयां। जैसे आपकी बुक में भी देखिए चौपाइयां दी गई हैं और दोहा दिया गया है, लेकिन मुख्य रूप से क्या है? उसमें ज्यादातर चौपाइयां हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? अब ये इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने बुक अच्छे से पढ़ी है तो फटाक फटाक दे देंगे आप। जहां पर हमारा पाठ परिचय दिया रहता है ना, सबसे पहले कवि परिचय है तुलसीदास जी का, फिर पाठ परिचय है, फिर हमारे ये जो है चौपाई और दोहा शुरू होते हैं। तो जहां पाठ परिचय दिया है वहां साफ साफ दिया है कि ये लिया गया है हमारे बालकांड से। किससे लिया गया है? बालकांड से, क्योंकि उस समय अभी राम लक्ष्मण जी छोटे ही थे। तो और उसी समय जो है जो राजा दशरथ से विश्वामित्र जी उनको ले गए थे। तो ये सारी चीजें कहाँ हुई थी? जब वे बालकांड में इसका वर्णन है। शिव धनुष को खंडित देखकर कौन आपे से बाहर हो गया था? जब शिव धनुष टूटा तो उसकी बहुत ज्यादा गर्जना हुई थी, जिससे परशुराम जी को पता चला कि कुछ हुआ है। तो वो उस प्लेस पे उपस्थित हो गए, यानी राजा जनक के दरबार में आ गए। वहां उन्होंने देखा कि शिव धनुष जो है वो खंडित हो गया है, तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे। तो कौन ज्यादा क्रोधित हुआ था? यहाँ पर है परशुराम जी। परशुराम जी के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर व्यंग्य वचनों से किसने दिया? भाई परशुराम जी बहुत गुस्सा में थे और बार बार जो है वो पूरी सभा को धमका रहे थे। तो उन सभी का उत्तर जो है लक्ष्मण जी बहुत ही व्यंग्य रूप में दे रहे थे। परशुराम जी को जो है वो बता रहे थे आप योद्धा हैं तो युद्ध लड़िए, बार बार धमकी क्यों दे रहे हैं, बहुत तरीके से वो बोल रहे थे। तो सही है लक्ष्मण। नेक्स्ट आते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु बताया है और उसकी तुलना किससे की है? किससे की है? उससे की है सहस्त्रबाहु, एक ऐसा राक्षस जिसकी हजारों बाहें थी, जितनी बाह काटो फिर से बाह आ जाए, बाह काटो फिर से आ जाए। तो परशुराम जी ने उस सहस्त्रबाहु की हजारों बाहों को काट के उसका वध किया था। तो वो सबसे बड़ा दुश्मन था परशुराम जी का, तो उसी से तुलना करी थी धनुष तोड़ने वाले की। तो यहां पर सही है सहस्त्रबाहु।
सहस्त्रबाहु सम सो रिपु मोरा इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। देखिए पहले पंक्ति दीजिए, सहस्त्रबाहु के समान, सम मतलब के समान, सो मतलब वो, रिपु मतलब शत्रु, मोरा मतलब मेरा, यानी कि सहस्त्र बाहु के समान वो मेरा शत्रु है। तो यहां पर जो सम शब्द आया है समानता बताने के लिए, इसके कारण इस पंक्ति में जो है उपमा, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ आपको पहले भी बताया गया है कि जो उपमा अलंकार होते हैं उसमें सा, सी, से, सम, सरिस जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो सम का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, परशुराम जी ने अपने स्वभाव की कौन सी विशेषता नहीं बताई है? अब आपको बताना है कौन सी विशेषता नहीं बताई है। बाल ब्रह्मचारी, क्रोधी, क्षत्रिय कुल दोषी या मन की गति से विचरण करने वाला। तो जो नहीं बताई है वो है मन की गति से विचरण करने वाला। उन्होंने बताया मैं बाल ब्रह्मचारी भी हूँ, मैं क्रोधी भी हूँ, मैं क्षत्रिय कुल द्रोही भी हूँ, लेकिन ये जो बताया गया है मन की गति, यानी मेरा मन जहाँ चाहेगा मैं वहाँ चला जाता हूँ, ऐसी कोई भी विशेषता नहीं बताई है। प्रश्न संख्या 24 है, परशुराम जी कौशिक संबोधन का प्रयोग किसके लिए करते हैं? किसके लिए किया है? वो उन्होंने विश्वामित्र जी के लिए किया है। तो सही ऑप्शन है विश्वामित्र जी। नेक्स्ट आते हैं, परशुराम जी किस शस्त्र को धारण करते थे जिसके कारण उनका नाम परशु पड़ा? तो वो क्या करते थे? वो परशु को धारण करते थे, जिसको हम सरल भाषा में फरसा बोलते हैं। तो यहां पर वो किस शस्त्र को धारण करते हैं? वो है परशु। लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे कुल में 4 पर हाथ नहीं उठाते, क्योंकि इन 4 को मारने से पाप लगता है और इनसे हारने पर अपयश मिलता है। ये 4 हैं देव, ब्राह्मण, भक्तजन तथा डैश। अब रिक्त स्थान में कौन सा सही? तो वो चौथा क्या था? वो थी गाय। इन पर हाथ नहीं उठाते हैं, तो सही ऑप्शन है गाय। नेक्स्ट है, यह बालक सूर्य वंश में दागदार चंद्रमा की भांति है। यह पूरी तरह मूर्ख, स्वतंत्र व अबोध है। यह कथन किसने किसके लिए बोला है? जाहिर सी बात है यहां पर संवाद हो रहा है राम, लक्ष्मण, परशुराम संवाद। तो परशुराम जी और लक्ष्मण का ज्यादा संवाद हुआ, तो ये बात परशुराम जी ने लक्ष्मण जी से के लिए कही है। तो सही ऑप्शन है परशुराम ने लक्ष्मण के लिए। नेक्स्ट है, लक्ष्मण के अनुसार वीर पुरुष युद्ध भूमि में शत्रु को सामने पाकर क्या नहीं करते? जो लोग वीर होते हैं वो युद्ध भूमि में आ जाते हैं तो अपने सामने शत्रु को देखकर क्या नहीं करते हैं? पहले प्रहार नहीं करते, अपनी वीरता का वर्णन नहीं करते, शांति का प्रदर्शन करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो लक्ष्मण के अकॉर्डिंग, लक्ष्मण जी ने जो कहा है उसके हिसाब से जो वीर लोग होते हैं वो युद्ध भूमि में अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं, वो अपना कौशल दिखाते हैं। तो क्या नहीं करते? अपनी वीरता का वर्णन। नेक्स्ट आते हैं, साधु बालक के गुण दोष का विचार नहीं करते। उपयुक्त कथन किसने किसे कहा है? तो ये बात किसने बोली है? ये विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से बोली है। तो सही ऑप्शन क्या है यहाँ पर? विश्वामित्र जी ने परशुराम जी को ये बात कही है। प्रश्न संख्या 30 है, चौपाई छंद मात्रिक छंद है, यानी कि यहाँ मात्रा के हिसाब से चौपाइयां बनती हैं। ये 4 पंक्तियों का होता है। इसकी प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? यानी कि जो 4 पंक्ति, 4 चौपाई इसलिए बोला गया 4 पंक्ति की होती हैं। अब जो उसकी एक पंक्ति होती है उसमें कितनी मात्राएं होती हैं? उसमें होती हैं 16 मात्राएं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो देखिए हमने किस तरीके से आपको यहाँ पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों से हमने फटाफट सॉल्व करा दिया। लेकिन चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो हमने बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई थी। तो ध्यान रखिए, उन सब चीज़ों को याद रखिएगा क्योंकि उनसे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो अगला वीडियो हमारा रहेगा इसी चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलेंगे अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।